तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास डेटा सेल्स दिए हुए हैं और उनमें एरर्स हैं, तो हमने उन एरर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है या उन एरर को आइडेंटिफाई करने के बाद कैसे हमने उनमें चीज़ें इनपुट करनी है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि डेटा सेल्स में एरर आते कैसे हैं। तो आइए आपको एक्सेल की स्प्रेडशीट पे ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि डेटा सेल में एरर क्या होते हैं। अब ये देखें कि मेरे पास एक रिजल्ट कार्ड है, जिसमें मेरे पास मैंने मैथ की परसेंटेज निकाली है कि आउट ऑफ 100 जिसने 60 मार्क्स लिए हैं उसका 0.6 मतलब तकरीबन 60% मार्क्स हैं। और इसको मैंने डिवाइड किया है, 60 को 100 पे डिवाइड किया है, तो ये उसकी परसेंटेज आ गई। लेकिन दो इसमें चीज़ आ रही है वैल्यूज़, वो क्यों आ रही है? देखें NA/100, तो ये जाहिर सी बात है कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसमें वैल्यू का एरर आ रहा है। ये दो एरर आ रहे हैं क्योंकि इसमें ये अपीयर नहीं हुआ था, इसमें भी ये अपीयर नहीं हुआ था, तो ये क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। अब क्या होगा, अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? ये दो एरर तो हमें नज़र आ रहे हैं। अब ऐसा हो सकता है कि हमारे क्लाइंट ने जो हमें रिपोर्ट दी है या जो हमें डेटा शीट दी है, उस डेटा शीट में कई एरर्स हो सकते हैं और हमें वो नज़र नहीं आ सकते, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ पे एरर है। ठीक है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? फर्ज करें कि कोई 1000 लाइनों की रिपोर्ट है या 1000 लाइनों की कोई स्प्रेडशीट है, उसमें हमें क्लाइंट कहता है कि भाई इसमें मुझे एरर जितने भी हैं ना वो सारे क्लियर करके दो और उसमें नॉट अपीयर्ड लिख के दे दो। तो हम क्या करेंगे, अब ये दो एरर तो हमें नज़र आ गए क्योंकि इसका डाटा थोड़ा था। अगर इतना ज़्यादा डाटा होगा तो हमें एरर कैसे मिलेंगे? हम क्या करेंगे, इस सारे डाटा को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सारा जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल हो, इस ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई रिजल्ट कार्ड ही आए तो ये फार्मूला लग सकता है या इस तरह का टेक्निक यूज हो सकती है। ऐसी बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। आपने क्या करना है, कोई भी डाटा आता है आपके पास, आपने ये वाला तरीक़ेकार उस पे जो है इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि हमने ये डाटा क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने प्रेस करना F5। F5 प्रेस किया, यहाँ पे आ गए हम स्पेशल में। स्पेशल में आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, फार्मूलाज में आ जाएंगे। फार्मूलाज में आने के बाद ये सारे अनटिक कर देंगे। ठीक है, सिर्फ एरर्स रहने देंगे क्योंकि हमें एरर्स जानना जरूरी है। हम क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें वैल्यूज का पता लग जाएगा कि जहां जहां पे एरर्स है वहां पे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम एन बाई ए लिखेंगे और कंट्रोल एंटर कर देंगे। तो जहां जहां पे वो मतलब कि सिलेक्टेड था वहां वहां पे n/a आ जाएगा। तो ये तरीकेकार है। अगर कहीं पे भी एरर आता है तो हमने क्या करना है, ये आपने तरीकेकार जरूर देखना। फर्ज करें ये मैं सारा फिर से खत्म करके आपको दोबारा से समझाता हूँ। आपने क्या करना है, ये करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपने F5 दबाना है। F5 दबाने के बाद आपने दबाना है स्पेशल पे और फार्मूलाज पे टिक करना है। ये जो बाकी सारे हैं ये खत्म कर देने हैं, आपने सिर्फ एरर्स का रहने देना और ओके कर देना है। अब आपने कोई बटन नहीं दबाना। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपको क्लाइंट ने कहा है कि जो एरर्स आपके पास अवेलेबल आते हैं उनमें आपने, फर्ज करें मुझे क्लाइंट ने कहा कि n/a लिख दो, तो मैंने n/a लिख के कंट्रोल एंटर कर दिया। तो जहां जहां पे वो सिलेक्टेड था हर जगह पे n/a आ गया। तो ये तरीकेकार है। अगर कोई एरर आता है तो वो एरर आपने कैसे रिमूव करना है, ये मैंने तरीकेकार आपको बता दिया। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ।